हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू नो हम कवर कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। एंड अब हम बात क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह कवर करेंगे। एंड यस, आप वीडियो स्किप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में होगा आपका क्विज टेस्ट। तो आपने जो भी पढ़ा उसका क्विज टेस्ट दे के जाएंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss sole proprietorship, meaning, advantages and disadvantages. तो क्विज का स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि अभी आप थोड़ी देर में अपने सामने देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से सबसे पहले तो इसको समझ लो, इस टॉपिक को। और ये टॉपिक ऐसा है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपने ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं अपने 11th-12th कॉमर्स में। सो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म होते हैं। मीन्स अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसको किस किस तरीके से कर सकते हैं। या तो अकेले ही कर लो, ठीक है, अकेले ही ओनर बन के सब कुछ संभाल लो, वो हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आता है किसी के साथ मिल के, दोस्त के साथ या कोई पार्टनर के साथ साथ मिलके बिजनेस कर सकते हो, वो हो गया आपका पार्टनरशिप। या फिर बहुत सारे लोग, ठीक है, जब एक लिमिट क्रॉस कर गई, ठीक है, पार्टनरशिप की, उसके बियॉन्ड जाके अगर आप बहुत सारे लोग और पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हो, ओनरशिप देना चाहते हो अपने उसमें, एक तो अभी पढ़ोगे 1 पर्सन कंपनी, उसमें तो 1 पर्सन से भी कंपनी स्टार्ट होती है। फिर प्राइवेट पढ़ोगे कुछ लोग से, फिर पब्लिक, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है लोगों की, तो वो आएगा आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अगर कंपनी फॉर्म करके बिजनेस करना चाहते हो। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू भी आप बिजनेस रन कर सकते हो। सो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप कहते हैं प्रोप्राइटर है मीन्स बिजनेस इनका है, ओनर है ये। तो एक बात याद रखना कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं हमारे यहाँ, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर ही वर्क करते हैं। जो जैसे कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, केले लगा रहा है, वो उसकी दुकान है। कोई किसी ने आपके मोहल्ले में दुकान खोल रखी है राशन की, वो केले संभाल रहा है अपने घर में, वो भी क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, वो एक ही पर्सन ओन करता है, ठीक है। मीन्स वही ओनर होता है। यूजुअली जो भी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, वो क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के सारे एसेट होते हैं, मतलब जितना भी एसेट लगाया बिजनेस वो सब उसका, जितना भी प्रॉफिट कमाएगा वो सब उसका, जितना भी लॉस झेलेगा वो सब उसका। तो सब कुछ जो है वो एक अकेला है, तो अकेला ही अगर सब मैनेज कर रहा है, सब चला रहा है, सब देख रहा है, तो सब कुछ लेगा भी वही, ठीक है। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, डेट की, लाइबिलिटीज की, वो भी क्या होती है, एक ही पर्सन की होती है इसमें, डेट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच बिजनेस इज ओन एंड रन बाय अ सिंगल पर्सन या बाय वन इंडिविजुअल, और वही पूरे बिजनेस को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। तो एडवांटेजेस क्या है, इजी एस्टैब्लिश करना। ऑफ कोर्स अभी कंपनी का पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, इन सब में रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम, सोल प्रोप्राइटरशिप सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है। मीन ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी और आराम से स्टैब्लिश कर सकते हो। लाइक आपको भी कोई दुकान खोलनी है तो आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, मिनिमम से सेटअप लगा के आप ओपन कर सकते हो। कंप्लीट कंट्रोल, ऑफ कोर्स अकेले हैं, एक ही ओनर है, तो जितना भी कंट्रोल है, अथॉरिटी है बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, वो सारी उसके अंदर है। तो अगर सारी डिसीजन उसी को लेना है तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग ले ले, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जैसे पार्टनरशिप में पूछने की जरूरत होगी, कंपनी में बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत होगी, बट यहाँ पे वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है। सो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट इज ओनर रिटेन ऑल द प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगा वो, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कि पार्टनर्स है इसमें भी तो बांटने पड़ेंगे, नहीं, अकेले हैं तो सारा प्रॉफिट भी वही एंजॉय करेगा। टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। प्रॉफिट आर टैक्स ओनली वंस एज पर्सनल इनकम, अवॉइडिंग द डबल टैक्सेशन डेट अकरिंग कॉर्पोरेशन। कंपनी में डबल टैक्सेशन लगता है, पर्सनल इनकम में अलग और उसमें अलग, बट यहाँ पे प्रॉफिट जो भी है उस पर बस एक बार ही टैक्स लगेगा, वो भी एज अ पर्सनल इनकम। तो ये टैक्स बेनिफिट मिलता है। सिंप्लिसिटी है, लेस पेपर वर्क है, ज़्यादा रेगुलेशन रूल्स फॉर्म नहीं करने पड़ेंगे आपको इसको फॉर्म करने के लिए, ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना और रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ठीक है, वो सब नहीं होता है यहाँ पे। सो ईजी है आपके लिए इसको चलाना भी। पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, जो भी जिसने भी ऑपरेट करना है वो बिजनेस को पास ही पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है
कि उसका वो बिजनेस है, तो उसके पास विजन रहेगा कि उसको कहाँ तक लेके जाना है, और वो एक तरीके सेटिस्फाइड रहेगा कि ये मेरी खुद का मेरा ये एम्पायर क्रिएट किया हुआ है और इसको ही मुझे आगे सस्टेन करना है और बढ़ाना है और अचीव करने हैं अपने गोल्स। तो वो पर्सनली सेटिस्फाइड रहेगा जो पर्सन उस बिजनेस का ओनर है। फिर इसमें डिसएडवांटेजेस भी होंगे ऑफ कोर्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिकॉज अगर प्रॉफिट आप सारा आप ही इंजॉय कर रहे हो तो जो भी लाइबिलिटी होगी, मीन्स कल को आपका बिजनेस नुकसान में जाएगा तो जो भी डेट वगैरह होगा वो भी सब आपको ही पे आउट करना होगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर उस डेट को पूरा करने के लिए आपके पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ जाते हैं, लाइक आपका घर बेचना पड़ जाए, आपकी कार बेचनी पड़ जाए, तो भी आप वो करेंगे। सो एक रिस्क है इसमें। लिमिटेड रिसोर्स, कितना ज़्यादा पैसा आप लगा देंगे अकेले खुद का ही। पार्टनर में 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके, कंपनी में पब्लिक से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे आप अकेले लगा सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, फ्रेंड्स, बस इतना। तो लिमिटेड रिसोर्स है, उतना ज़्यादा आप कैपिटल नहीं इकट्ठा कर पाओ। लिमिटेड एक्सपर्टीज, एक जो ओनर है वो कितने एस्पेक्ट बिजनेस के हैंडल कर सकता है, सब कुछ तो उसको नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ों में वो लैक करेगा। ठीक है। पार्टनर में बेसिकली क्या है, एक पार्टनर को अगर फाइनेंस की अच्छी नॉलेज नहीं है तो दूसरे को होगी या तीसरे को होगी, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक ही इंसान को आती हो, तो एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं हैंडल मतलब लिमिटेड रहेगी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऑफ कोर्स ये बिजनेस कब तक चलेगा, जब तक एक ओनर जो है वो है। ठीक है, अगर ओनर की डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया या वो इनकैपेबल हो गया तो बिजनेस भी बंद करना पड़ेगा। पार्टनर में क्या है कि दूसरे पार्टनर, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी का है, बट हाँ चलो एक पार्टनर हो गया तो दूसरा पार्टनर हैंडल करे या तीसरा मिलके कर लेंगे, एक अगर नहीं चला गया। बट कंपनी में भी यही है कि कंपनी गो ऑन चलती रहेगी, भले ही कोई भी उसके ओनर या शेयर होल्डर में किसको क्या भी हो जाए। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर है, सो उसके होने ना होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो कंटिन्यूटी लैक करेगी यहाँ पे। वर्कलोड हैवी, ऑफ कोर्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले इंसान पे, तो वर्कलोड उसके ऊपर आएगा और बहुत ज़्यादा उसके लिए क्या होगा, बर्नआउट हो सकता है, मीन्स वो थक सकता है और वो परेशान भी हो सकता है क्योंकि सब कुछ उसको हैंडल करना है। तो लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। इसका स्कोर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? वेरी इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक बिजनेस जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग ओन करते हैं, एक बिजनेस जो एक इंडिविजुअल ऑपरेट करता है ओन करता है, एक बिजनेस जो एक कंपनी ओन करती है, या एक बिजनेस जो गवर्नमेंट ओन करता है। ऑफ कोर्स हमने देखा एक बिजनेस जो एक इंडिविजुअल ओन और ऑपरेट करता है, दैट इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या एडवांटेज है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, कॉस्ट नॉट अनलिमिटेड है। शेयर डिसीजन मेकिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, मतलब लोग से सलाह मशवरा करके डिसीजन लोगे, कॉस्ट नॉट आप अकेले सारे डिसीजन लोगे। कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिसीजन, यस ये एडवांटेज है, आपका डिसीजन पे पूरा कंट्रोल होगा। कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज, हमने देखा सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, एज सच नहीं कॉम्प्लिकेटेड, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप हु एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस लाइबिलिटी और डेट? बिजनेस लाइबिलिटीज और डेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में? कौन एज्यूम करेगा? जो सोल ओनर होगा ऑफकोर्स वही सारी डेट और लाइबिलिटीज की जिम्मेदारी लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या डिसएडवांटेज है? इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, प्रॉफिट एज शेयर अमंग पार्टनर्स, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। प्रॉफिट पार्टनर्स में शेयर नहीं होते, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप नहीं, अपनी आप ओनरशिप किसी और को नहीं दे सकते, मीन्स अपना बिजनेस किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकते, ईजी नहीं है, आपका बिजनेस है वो, आपने स्टार्ट किया, आपको ही सब हैंडल करना है। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है अगर लॉस होता है तो आपके पर्सनल एसेट भी आपको अगर बेचने पड़ जाएंगे तो आप बेचेंगे अपना लॉस पूरा करने के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर रिटेनिंग ऑल प्रॉफिट? एक सोल प्रोप्राइटर जो सारे प्रॉफिट को रिटेन कर रहा है उसके लिए प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा? इट इंक्रीज बिजनेस टैक्स ऑब्लिगेशन, it allow the owner to reinvest profit into the business, it reduce the owner workload, या it enable the owner to delegate decision। अगर वो सारे प्रॉफिट को रिटेन कर रहा है सो वो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। Which of the following best describe the formation process of sole proprietorship? सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर है, डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, सिंपल और इनएक्सपेंसिव है विथ मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, या बहुत ज़्यादा फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए? ऑफकोर्स ये सिंपल होता है इसका फॉर्मेशन प्रोसेस और इनएक्सपेंसिव होता है, मीन्स ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेंगी और खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा।
व्हाट हैपेंस टू द बिजनेस इफ सोल प्रोपराइटर डाइज, अगर सोल प्रोपराइटर मर जाता है तो क्या होता है बिजनेस को, बिजनेस चलेगा या बंद होगा? बिजनेस कंटिन्यूज अंडर द सेम ओनरशिप, business is automatically sold to corporation, business typically ceases to exist, या business is taken over by the government. Of course business बंद हो जाएगा, exist. Which of the following is not an advantage of sole proprietorship? Means advantage नहीं है sole proprietor, इसका मतलब वो advantage नहीं है तो क्या होगी, disadvantage होगी. तो क्या है disadvantage? Easy to establish, of course ये advantage है. Complete control over business decision, advantage है. Owner retain all profit, advantage है. Limited liability, ये एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप की? ऑफ कोर्स नॉट. लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना कि लिमिटेड, राइट. सो ये है आपका आंसर, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए, मेरे जो भी क्वेश्चन थे उसका ये आंसर है आपके सारे क्वेश्चंस के. सो आप मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे. आउट ऑफ 8 कितना आपका स्कोर जो है वो बना है. राइट, तो हमने डिस्कस किया. आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. थैंक यू.